ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज क्लास 7 का एक्सरसाइज 2A का हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ओरिजिनल ऑपरेशन और रेशनल नंबर में क्वेश्चन नंबर 3 2 तक आपको बच्चों पिछले वीडियो में बताए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करेंगे। -2/7 में क्या जोड़े कि 1/5 प्राप्त हो जाए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि हम 2 में कितना जोड़ दें कि हमको 5 प्राप्त हो जाए, है कि नहीं है। 2 में हम कितना जोड़ दें कि 5 प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम क्या जोड़ें ये हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई अलग से चर संख्या हम इसमें प्लस कर देते हैं। हमने मान लिया x प्लस कर दिया, ठीक है। आज जब x प्लस कर दिया यानी हमें x का मान ही तो बताना है ना, तो इस 2 यानी +2 को उधर ट्रांसफर करेंगे बराबर के उधर, तो आपका चिन्ह बदल जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो गया 3, यानी हम क्या करेंगे कि 2 में 3 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 ना। बिल्कुल सेम इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी हमारा सलूशन होगा -2/7 में हम कितना प्लस कर दें कि हमको 1/5 प्राप्त हो जाए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं x को प्लस कर दिया, कोई भी चर संख्या आप ले सकते हैं। अब x हो गया, अब 1/5 बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके सामने माइनस का सिंबल है, अगर उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ना। आपका हो जाएगा +2/7, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ट्रांसफर तो हो गया, यहाँ पर अब ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि अब बताया गया था जब आर्टिकल बताई गई उसमें स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड करके बताया गया। स्टेप फर्स्ट में आपको बताया गया कि जब आपके डिनोमिनेटर यानी हर इक्वल हो तब कैसे लगाते हैं, अगर हर इक्वल नहीं है तब कैसे लगाते हैं। तो अगर हर इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेके लगाते हैं ना। तो 5 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये 5 से डिवाइड होगा, कट गया, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 35। कितना निकल के आ गया 35, तो एलसीएम हो गया 35, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहां से आपको बताया गया था कि पहले वाले जो भिन्न है उसके हल से इसमें हम लोग भाग करते हैं। 5 का इसमें भाग कर लीजिएगा ऐसे, 5 × 35 यानी 7 बार में चला गया तो 7 का इसके ऊपर अंश में गुणा कर देंगे, यही नहीं बताया गया था। और ये 2 को नोट कर देते हैं और 7 का इसमें भाग देंगे, ऐसे ही तो 5 बार जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे हम बढ़ा देते हैं, 7 एकम 7 और 5 दूना 10, अब बटे हो जाएगा 35। अब दोनों प्लस कर दीजिए, 10 7 17 और बटे 35। यही इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 है, कह रहा है कि ठीक उसमें प्लस करना था तो इसमें हमें माइनस करना है। देखिए घटाने का अर्थ माइनस ना, यानी कह रहा है सॉल्यूशन हम इसका ज्ञात करेंगे 6/11। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, जब घटाने की बात है तो माइनस ना, वही कार्य करेंगे, x को घटाना पड़ेगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए, है कि नहीं है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हमको ये 6/11 को अलग करते हुए ये सिंबल के साथ हम x को नोट करेंगे, यानी -x इसका मान बताना है। प्लस है तो हम लोग नोट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही ये माइनस है हम माइनस को रोक के रखेंगे, -x। अब ये 0 हो गया, अब इसके सामने प्लस का सिंबल दिख नहीं रहा लेकिन है, अब ये उधर जाएगा तो माइनस ना होगा, 6/11। अब बताइए -x 0 में से किसी संख्या को घटाते हैं तो आपका वही मान प्राप्त होता है चिन्ह के साथ, -6/11। ये तो कैंसिल हो गया,
यानी x का मान निकल के आया 6/11। यही आपका होगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। दो परिमेय संख्याओं का योग शून्य है। दो परिमेय संख्याओं का योग शून्य है यदि उनमें से एक संख्या 11/-17 हो तो दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी हमें सपोज करिए कि अगर हमें दो संख्याओं का योग जैसे कह दिया जाए 1/2 और 3/2, दो संख्याओं का योग कितना हो गया आपका 4/2 हो गया। काट देंगे तो 2 प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा। और दो संख्याओं का योग यदि 2 है, इसमें से एक संख्या 1/2 हो तो है दूसरी संख्या प्राप्त कीजिए। तो ये संख्या हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 2 में से जो योगफल है उसमें से ये पहले वाली संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक ना। तो 2 दूना एलसीएम लेकर लगाएंगे तो भी आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 1 एकम 1, यानी 3/2 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लिखेंगे दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या का मतलब हुआ कि जो योगफल हमें प्राप्त हुआ यही ना है। इसी में से हम क्या करेंगे कि जो पहली संख्या उसको माइनस कर देंगे। यानी 0 माइनस ब्रैकेट में 11/-17। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये मान परिवर्तन यानी चिन्ह बदल गया 11/17। अब ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब रह गई बात कि चेक कर लिया जाए कि क्या हमारा आंसर सही है। यानी इसका पहली संख्या आपका कितनी थी 11/-17, माइनस ऊपर नीचे कर देंगे तो साइड में हो गया। हाँ, प्लस 11/17। अब बताइए ये माइनस है प्लस है, घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा। तो आपका एक पर 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि 1/-3 तथा -2/3 के योग में से पहले तो इन दोनों का हम योग करें। फिर कह रहा है कि इन दोनों का योग घटाइए। तो पहले हम इसका योग निकालते हैं। 1/-3 प्लस -2/3, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम इक्वल है। सिंबल ऊपर नीचे इसको हटाने का रूल होता है। किसी भी परिमेय संख्या में अगर सिंबल नीचे दिया गया है तो -1 से ऊपर नीचे जब गुणा करते हैं सिंबल ऊपर चला जाता है ना। तो अब बताइए, हम सिंबल डायरेक्ट ऊपर कर देते हैं -1, और ये माइनस प्लस माइनस आपका हो गया। दोनों माइनस है तो प्लस कर देंगे और काट देंगे तो मिल गया -1, मिल गया ना। अब तथा आते हैं। दूसरा है 1/-5 आप प्लस 1/-7 = 2, यही है ना। अब देखिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 बचे 35। बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट है इसलिए सिंबल पे ध्यान दीजिएगा। हम सिंबल हटा नहीं रहे हैं। आप समझते रहिएगा कि जब कोई परिमेय संख्या में नीचे सिंबल दिया होता है तो हम -1 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो सिंबल ऊपर चला जाता है। फिर भी अगर ऋणात्मक है तो हम लोग सिंबल को हमेशा ऊपर ही मानते हैं, है ना। तो ये माइनस। अब बताइए, दोनों का एलसीएम तो 5 से भाग देंगे तो 7 बार ना, तो 7 एकम 7, और ये सिंबल रहेगा। बताया गया सिंबल हमेशा ऊपर लेते हैं।
अब बताइए 7 का इसमें भाग देंगे तो 5 बार ना। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, कितना हो गया 7 5 12 बटे हो गया 35। अब ये कह रहा है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन दोनों के योग ये आया ना में से, यानी इसमें से नीचे लिखेंगे योग, इसलिए -1। इसी में से कह रहा है कि इन दोनों का योग, जिन दोनों का योग आया है ये ना आया है -12 बटे 35 को क्या करिए का योग घटाइए, ये घटाइए, इसको रख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है ना। इसको 1 कर सकते हैं, इक्वल टू -1/1 और ये माइनस प्लस वो माइनस प्लस 12 बटे 35। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो निकल के आएगा 35 आएगा ना, 35 से कम 35। अब एक का भाग देंगे तो 35 बार ना जाएगा, तो 35 से कम 35 और ये प्लस इस 35 का इसमें भाग देंगे तो एक बार, यानी यही संख्या उतर जाएगी। अब जब माइनस और प्लस होता है तो हमेशा हम लोग माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। सिंबल की जहां बात आती है, जो नंबर हमारा बड़ा होता है सिंबल हमेशा उसी का लगाते हैं, यानी हम जिसमें से घटाते हैं सिंबल उसी का लगाते हैं। तो माइनस हो गया, अब बटे हो जाएगा 35, ये कहलाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका योगफल बताना है परमेय संख्याओं का। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दिया गया है 1/3 और ये 2/-5 का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ना, प्लस करना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। 1/3 ये दोनों सिंबल एक साथ नहीं रह सकता, इसमें दूसरे वाले को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। एलसीएम दोनों का 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15। ज्ञात कर लेंगे कि नहीं सभी लोग, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद 3 का इसमें आप भाग देंगे तो 5 बार जाएगा ना, तो 5 से कम 5। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके हो गया माइनस। 5 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार ना, 3 का इसमें गुणा कर देंगे उसके अंश में, 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा अब ये शार्ट हो रहा है। अब ये 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इस दोनों में कौन बड़ा है 6, यानी जिसमें से घटाते हैं उसी का सिंबल लगाते हैं माइनस का, और बटे हो जाएगा 15। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5। इसमें दिया गया है कि -5 और -4/3 का क्या करिए, प्लस कीजिए, इसको बटे 1 में कर देते हैं। ये भी हम रेशनल नंबर बना दिए, है ना। अब देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम तो 3 ना हो गया, 1 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 बार जाएगा तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 बचे 15। सिंबल आप नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस है ये माइनस है, दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपका होगा माइनस। सिंबल की बात थोड़ा सा समझ लीजिए, प्लस का जब गुणा हम प्लस में करते हैं तो आपका हमेशा प्लस होता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी आपका प्लस होता है। यानी एक बात ध्यान में रखिएगा, जब 2 सिंबल समान हो तो उसका गुणा हमेशा प्लस से होगा, ठीक है ना, चाहे वो दोनों ऋणात्मक हो या फिर दोनों धनात्मक।
जब ये दोनों चिन्ह में कोई एक चिन्ह डिफरेंस हो, यानी एक प्लस और एक माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में कोई भी चिन्ह, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी दोनों डिफरेंस हो, अंतर हो दोनों में, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो उस कंडीशन में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब ठीक है, बताइए दोनों में सिंबल डिफरेंस है ना, इसलिए इसका गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस से होगा। अब आपका 3 का इसमें भाग देंगे तो एक बार 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4। अब आइए, जब दोनों सिंबल समान हो तो उस कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? अगर प्लस है तो भी जोड़ते हैं, माइनस है तब भी जोड़ते हैं, लेकिन अगर माइनस है तो सिंबल माइनस का लगा देते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया था कि जब किसी फ्रैक्शन में हर छोटा और अंश बड़ा हो तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। यानी ये 3 से इसमें भाग कर देंगे, 3 छक्के 18 होगा ना, तो लिखेंगे ये जो भागफल है उसको हम लोग लिख देते हैं होल में 6 होल 1 बाई, यानी शेषफल को ऊपर और ये 3 नीचे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आप स्वयं हल करें, और सबको जो है आप एक नोटबुक बनाकर उस पर आप सॉल्व करेंगे साफ और सुरक्षित। तो अब हम अगले क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद।